नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत की ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम हाल ही में तब सामने आया जब पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित 2220 मेगावाट के ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना भारत की तीसरी सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना होगी, जिसे पूरा होने में कम से कम 5 वर्ष लगेंगे। इससे पहले दिबांग, जो कि 2880 मेगावाट की परियोजना है, और एतालिन, जो कि 3087 मेगावाट की परियोजना है, उनको मंजूरी मिल चुकी है। देखा जाए तो यह महज ऊर्जा उत्पादन की परियोजना नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक योजना का हिस्सा है, क्योंकि यह इलाका सीधे चीन की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह कदम चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों के जवाब में है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा के महज 2 दिन बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना कोई साधारण संयोग है। हम आपको बता दें कि चीन लंबे समय से ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। उसकी योजना वहां दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खड़ा करने की भी है। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ब्रह्मपुत्र की धारा तिब्बत से निकलकर अरुणाचल और असम से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। यदि चीन ऊपरी धारा पर पानी रोकता है या दिशा मोड़ता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और असम की कृषि, पारिस्थितिकी और लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत अब इस खतरे को मूक दर्शक बनकर नहीं देखना चाहता। ओजू जैसी परियोजनाएं दरअसल यह संदेश देती हैं कि भारत भी अपनी नदी संसाधनों पर अधिकार जताने और उन्हें सामरिक हथियार की तरह उपयोग करने के लिए तैयार है। यह परियोजना न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि चीन के जल राजनीति यानी वाटर पॉलिटिक्स को संतुलित करने का साधन भी बनेगी। हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राज्य की सामरिक महत्ता पर जोर दिया। उनकी यात्रा के मात्र 2 दिन बाद ओजू प्रोजेक्ट की मंजूरी सामने आना केवल संयोग नहीं माना जा सकता। यह एक सोचा समझा सामरिक संकेत है कि भारत चीन को यह बताना चाहता है कि अरुणाचल पर उसके दावे किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। दरअसल चीन लगातार अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताकर अपना दावा करता रहा है। भारत का यहां बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाएं खड़ी करना इस दावे को व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी बना देता है। यह कदम यह संदेश भी देता है कि भारत केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीमा से लगे इलाकों में विकास की नई धारा बहाएगा। देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मविश्वासी छवि का प्रतीक है। अब भारत केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है, बल्कि आक्रामक विकास और सामरिक कदमों के जरिए चीन की चालों को संतुलित करने में जुटा है। हम आपको यह भी बता दें कि ओजू प्रोजेक्ट से भारत को कई स्तरों पर लाभ होगा, जैसे 2220 मेगावाट उत्पादन पूर्वोत्तर राज्यों को आत्मनिर्भर बनाएगा और राष्ट्रीय ग्रिड को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और आधारभूत ढांचे का विकास होगा। साथ ही यह परियोजना चीन को यह संदेश देगी कि भारत भी जल संसाधनों का उपयोग सामरिक हथियार की तरह कर सकता है। वहीं भारत अपने विकासशील राष्ट्र के एजेंडा के तहत यह दिखा सकेगा कि वह पर्यावरणीय सतर्कता के साथ बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है। हम आपको बता दें कि विशेषज्ञ समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय कई शर्तें भी जोड़ी हैं, जैसे ग्लेशियर झील फटने के खतरे को ध्यान में रखना, रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना और 5 साल बाद पर्यावरणीय असर की समीक्षा करना। यह जरूरी है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय और पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील है। यदि संतुलन नहीं रखा गया तो लाभ से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल, ओजू जल विद्युत परियोजना केवल एक ऊर्जा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत का भू राजनीतिक बयान है। यह बताता है कि भारत अब चीन की जल राजनीति का जवाब अपने दम पर देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल यात्रा के बाद यह फैसला यह संदेश देता है कि भारत अपनी सीमाओं और संसाधनों पर किसी भी बाहरी दावे या दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अब उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है जहां विकास और सुरक्षा दोनों हाथ में है। चीन की चुनौती का जवाब केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि जल विद्युत और विकास के मोर्चे पर भी दिया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।